आज की पत्रकार वार्ता बुलाने के पीछे मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो गया केजरीवाल का पहला वादा 300 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी का अभियान चला रही है और एक बहुत जबरदस्त रिस्पांस इसको लेके आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। जहां जहां भी हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जनता अपने आप से आकर फ्री बिजली की गारंटी का फॉर्म भर रही है और गारंटी कार्ड हमसे ले रही है। अब अगला अभियान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, जो एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उस बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार गारंटी रैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाली 28 नवंबर की तारीख को आयोजित की गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की गारंटी के संबंध में अपनी घोषणा, अपना वादा, अपना ऐलान करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि चाहे शिक्षा मित्रों का मामला उठाकर देखिए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाकर देखिए, चाहे बीटीसी बीएड के शिक्षकों का मामला देखिए, चाहे आशा बहुओं का सवाल हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सवाल हो, शिक्षा अनुदेशकों का सवाल हो, ग्राम विकास अधिकारी के पद के लिए सवाल हो, पुलिस भर्ती का सवाल हो, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लाठी मिल रही है, मुकदमा मिल रहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं, जेल में उनको सड़ाया जा रहा है। यही शिक्षा निदेशालय के सामने शिखा पाल नाम की एक बहन पिछले 90 दिनों से पानी की टंकी पर बैठी हुई है, इसी प्रदेश की राजधानी के अंदर लखनऊ में, और आदित्यनाथ जी की सरकार उसकी पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कितने शिक्षा मित्र, हमारी बहनों ने, भाइयों ने आत्महत्या कर ली। शिक्षा मित्र, सुहागिन महिलाओं ने अपने सिर मुड़वाए। तो बेरोजगारी के कारण उत्तर प्रदेश का नौजवान पीड़ित है, दुखी है, त्रस्त है, परेशान है, और उसका समाधान अगर किसी पार्टी के पास है, किसी नेता के पास है, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास है। तो रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में हमारी क्या योजना है, इसको लेकर 28 नवंबर को रोजगार गारंटी रैली जो लखनऊ में आयोजित की जा रही है, 28 नवंबर को उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शामिल होंगे। ये जानकारी आपके साथ साझा करनी थी, नंबर 1। और नंबर 2, कासगंज का जो मामला सामने आया है, वो अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार ठोको नीति पर चल रही है, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं, स्वयं हमारे मुख्यमंत्री ने किया, और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चलेगी। और आदित्यनाथ जी की ठोको नीति के कारण पहले 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा प्रभात मिश्रा, जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था, उसको ठोक दिया जाता है, मार दिया जाता है। महोबा का व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी,
गिड़गिड़ा के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता है, मुख्यमंत्री जी मुझे बचा लीजिए वरना एसएसपी मार देगा। एसएसपी पाटीदार उसकी हत्या करा देता है, एसएसपी फरार है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी ठोको नीति के तहत इंद्रकांत त्रिपाठी को ठोक देता है। होटल में मनीष गुप्ता गोरखपुर में, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पुलिस वाले पीट पीट के मार देते हैं। आगरा का अरुण वाल्मीकि पीट पीट के मार दिया जाता है। और अब अल्ताफ कासगंज की कोतवाली थाने के अंदर पीट पीट के मार दिया गया। और जो वहां के आईपीएस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहां के पुलिस अधीक्षक महोदय का जो बयान है, उसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी, दुख भी होगा। चुटकुलेबाजी एक एसपी कर रहा है, देश के संविधान के साथ, कानून के साथ मजाक उड़ा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, यह देश किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। यह देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। यह अल्ताफ की हत्या नहीं की गई है, कानून की हत्या की गई है, संविधान की हत्या की गई है। एसपी की दलील क्या है? थाने के अंदर जो बाथरूम है उसमें 2 फीट की टोटी, 2 फीट की ऊंचाई पे एक टोटी लगी है। उस टोटी में जैकेट के नाड़े से गले को बांधकर 5.5 फीट के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। इस पे अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च होना चाहिए। जो खुलासा उस एसपी ने किया है, इस पे एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च होना चाहिए कि यह अद्भुत काम कासगंज की आदित्यनाथ जी की कोतवाली में कैसे हो गया। ऐसा कारनामा हो रहा है। 2 फुट की टोटी में 5.5 फीट का नौजवान जैकेट के नाड़े से गला बांध के आत्महत्या कर ले रहा है। बड़ा अद्भुत खेल हो रहा है, बड़ा आश्चर्यजनक खेल हो रहा है। और आपको जानकारी देना चाहता हूं मैं, इस बात को गंभीरता से लें हमारे मीडिया के मित्र भी। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ के मामले में देश का नंबर 1 का राज्य है। पिछले 3 साल में 1318 लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई है। शर्म आती है हम ऐसे प्रदेश में, ऐसी कानून व्यवस्था के बीच में रह रहे हैं जहां पे 1318 लोगों की कस्टडी में डेथ कर दी गई, कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई। पूरे देश में नंबर 1, 1318 लोगों की हत्या कस्टडी में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी के राज में की गई। ये इनकाउंटर के अतिरिक्त मैं बता रहा हूं, जो इनकाउंटर करके ठोक दिया वो अलग। तो आज पूरा प्रदेश और देश आदित्यनाथ जी से सवाल पूछ रहा है कि आप तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए आए थे, लेकिन आपकी खाकी वर्दी खुद से कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून को रौंद रही है और स्वयं हत्याएं कर रही है। इस पर क्या कार्रवाई होगी? जब तक एसपी पे कार्रवाई नहीं होती, बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक इन छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति आप करते रहेंगे। वो लोग कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे। इस पूरे मसले पर अल्ताफ के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, नौकरी दी जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, ऐसी आम आदमी पार्टी की मांग है। एक तरफ अल्ताफ है, मनीष गुप्ता है, इंद्रकांत त्रिपाठी हैं, प्रभात मिश्रा है, जिसको पुलिस वाले अपनी गोली का शिकार बनाते हैं, लाठियों से पीट पीट के मार देते हैं। अरुण वाल्मीकि हैं, लाठियों से पीट पीट के मार देते हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मंत्री का बेटा है, जो मंत्री की गाड़ी से किसानों को कुचलकर कीड़े मकोड़ों की तरह मार देता है। उसको पूरी सरकार आदित्यनाथ जी की बचाने में लगी हुई है। तो आदित्यनाथ सरकार का एक ही नारा है कि ये सरकार हत्यारों के साथ खड़ी होगी, ये सरकार गुंडे और अपराधियों के साथ खड़ी होगी, वो चाहे मंत्री का बेटा हो,
चाहे पुलिस का अधिकारी हो। तो ये बात भी आपसे करनी थी। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आज धर्म सिंह सैनी है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, आयुष मंत्री, उन्होंने किसानों को लेकर बयान दिया है कि किसानों से बातचीत चल रही है और चुनाव से पहले सेटिंग कर लेंगे। देखिए, सेटिंग करने में तो ये लोग बहुत तेज हैं, तो लेकिन सेटिंग क्या चल रही है, क्योंकि एक देश के करोड़ों किसानों का मामला है, इसमें गुपचुप कोई समझौता अगर कोई किसान नेता करेगा तो निश्चित रूप से वो भी सवालों के घेरे में आएगा। धर्म सिंह सैनी का जो खुलासा है वो इस प्रकार का है कि जैसे किसान नेताओं से उनकी अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है, किसान नेताओं से उनकी कोई गुपचुप बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की। ऐसा मेरा नहीं, धर्म सिंह सैनी जो बीजेपी के मंत्री हैं उनका दावा है। इसकी कितनी सच्चाई है, इसके बारे में किसान नेताओं को आकर स्पष्टता के साथ अपनी बात सामने रखनी चाहिए, वरना यह भारतीय जनता पार्टी है, यह अंग्रेजों की नीति पर चलने वाली पार्टी है, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाली पार्टी है। यह किसानों के बीच में भी मतभेद पैदा कर देगी, क्योंकि जो धर्म सिंह सैनी का बयान है वो इस प्रकार का बयान है कि जैसे किसान नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने गुपचुप कोई बातचीत चल रही है और वो डील हो रही है, डील करके इस मसले का समाधान किया जाएगा मनमाने ढंग से, ऐसा उनका संकेत है। तो इसमें निश्चित रूप से जो किसान नेता हैं उनको आके अपना मत सामने रखना चाहिए, वरना देश के करोड़ों किसानों के बीच में एक गलतफहमी पैदा होगी और भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी को बढ़ावा देने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी, क्योंकि उसकी शुरुआत धर्म सिंह सैनी के बयान से हो गई है। संजय जी, एक सवाल है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब जो है सनराइज ओवर, उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। उसमें कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआई। नहीं, देखिए, ये उनका अपना मत हो सकता है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल इससे सहमत नहीं है और हमारे लिए राम राज्य की कल्पना रामचरितमानस की उस चौपाई से है जिसमें कहा गया है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सभी लोग, सभी प्राणी, सभी नर नारी आपस में प्रेम भाव से रहें, सारे लोग प्रेम भाव से रहें। ये विचार, ये आदर्श प्रभु श्री राम का है, जहां पर वो सेवरी के जूठे बेर खाते हैं, नल नील भालू बानर की सेना बनाकर अत्याचारी रावण का सत्यानाश करते हैं। प्रभु श्री राम के आदर्शों पर, प्रभु श्री राम की राम राज्य की कल्पना पर, जिस राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी की, मुझे लगता है उसको अपनाने की जरूरत है और उसके नाम पर कोई विवाद खड़ा करने की, कोई आईएसआई से तुलना करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। लखनऊ में रैली किस स्थान में होगी, यानी कौन से मैदान पे होगी? ये कल बता देंगे, क्योंकि हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे ही किया है बता देंगे अभी आपको, तो परमिशन कैंसिल कर देंगे, कल तक रुक जाइए। संजय जी, जो कस्टोडियम डेथ हुई है खास करके, तो क्या आप जाएंगे वहां परिवार से मिलने? दूसरा सवाल इसी को जुड़ा हुआ ये है कि क्या आपकी पार्टी अपनी तरफ से कुछ परिवार को आपकी मदद दी? हम परिवार के संपर्क में हमने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है, आज उनके संपर्क में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और जैसे ही उनसे बातचीत हो जाएगी तो जाने का भी कार्यक्रम बनाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे भी। हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं ये उनसे बातचीत करने के बाद तय करेंगे। संजय जी, एक लेटर वायरल हुआ जिसमें उनके पिता की तरफ से एक बयान दिखाया गया कि बेटा डिप्रेशन में था और उसने सुसाइड किया। बाद में उनके पिता के द्वारा फिर एक वीडियो जारी होता है जिसमें खंडन करते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं क्या पुलिस प्रशासन का दबाव है ज़्यादा परिवार? भाई, जिस प्रदेश का आईपीएस अधिकारी
एसपी ऐसी बात करता है जैसी बात 5वीं का बच्चा भी नहीं करेगा। इतनी मूर्खतापूर्ण बात तो मेरे ख्याल से 5वीं का बच्चा भी नहीं करेगा। वो क्या कह रहा है कि 2 फुट की टूटी पर 5.5 फुट का नौजवान जैकेट के नाड़े से गला बांध के मर गया। अब ये विश्वास करने वाली बात है क्या? इस पर यकीन किया जा सकता है क्या? तो इसलिए अपना कुछ भी कहना है, कुछ भी लिखवा लेना है, कुछ भी अंगूठा लगवा लेना है। आप मुझे बताइए कि किस पिता की हिम्मत है उत्तर प्रदेश में कि वो थाने में चला जाए और पुलिस वाले कहें कि 10 सादे कागज पे अंगूठा लगा या दस्तखत कर। कौन है, किसकी हिम्मत है जो मना कर देगा? बताइए आप मुझे। तो मैं तो आपको कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी की ठोको नीति के कारण उत्तर प्रदेश आज पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है। कस्टोडियल डेथ के मामले में 1318 कस्टोडियल डेथ 3 सालों में हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। कौन जवाब देगा इसका? मतलब कोई कानून की जरूरत नहीं, कोई अदालत की जरूरत नहीं, कोई संविधान की जरूरत नहीं, कोई पुलिस की जरूरत नहीं। किसी को भी कहीं पकड़ो, उठा के मार दो। यही चल रहा है।